हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शार्क। सो डियर स्टूडेंट, आप सभी बच्चों का मैं इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि आपकी वार्षिक परीक्षा जो है वो आपके बिल्कुल सामने आ चुकी है। तो अब उसकी तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको उसमें अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छी तरह से पास होना है। तो अब तक आपने जो करा वो करा, अब तक आपके जितने एग्ज़ाम में हुए, अब तक आपने जैसा भी उसमें करा, गलती करी, कोई बात नहीं। अब गलती करी, कम नंबर आएंगे, अब उसके बारे में मत सोचिए कम नंबर आएंगे, अब मैं जो है मेरी पोजीशन क्लास में अच्छी नहीं है, इसके बारे में मत सोचिए। आप अब सोचिए कि अब मेरे पास आगे के जो पेपर बचे हैं मैं उनको जो है अच्छा करके दिखाऊंगा, उनको फुल ला के दिखाऊंगा। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज के सेशन में देखो आपको कितना बढ़िया वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन दिया है आपकी हिंदी की बुक में, जो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका पोइट्री वाला सेक्शन। देखिए बच्चों, पोइट्री वाला सेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सेक्शन होता है, इसको पढ़ने में भी मज़ा आता है। लेकिन जो आपका वाला सेक्शन होता है लिटरेचर वाला, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, मेरे पर्सपेक्टिव में। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, मैं वो जो आपका पढ़ने वाला है, जो आपका बैलों की कथा है, ल्हासा की ओर है, उपभोक्तावाद की संस्कृति है, सांवले सपनों की याद है, और प्रेमचंद का फटा जूता है, या फिर आप कहिए महादेवी वर्मा की जो कहानी है मेरे बचपन के दिन, ये सब भी हम लोग करेंगे। पर अभी पहले हम लोग करने वाले हैं आपका ये जो पोएट्री वाला पार्ट है इसको, ठीक है। तो अब हमने अपने चैनल में जो है क्लास 10th स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि हमने सोचा था कि हम एक एक करके क्लास बढ़ाएंगे। तो इसी तरह हम लोग जो है पहले ध्यान दे रहे हैं क्लास 9th में, फिर अब अगले साल ड्यूशन हम लोग क्लास 10th भी जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप उसकी चिंता मत करिए अगर 10th वाले बच्चे देख रहे हैं वीडियो तो, ठीक है। तो अब इस अगले साल डियर स्टूडेंट 9th वाले बच्चे आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो, अगले साल आपको 10th में जाना है। तो कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट, आपके साथ स्टडी शार्क खड़ा है, वो आपको जो है हर चीज़, हर एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से देने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इस वाले वीडियो को तो देखिएगा क्योंकि आपके बहुत काम है। सबसे पहला चैप्टर आज हम लेंगे आपकी क्लास 9 हिंदी का, जो कि है कबीर की साखियाँ एवं सबक। अब यहाँ पे कबीर जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 यानी कि आपके 58 में, 58 नहीं कहेंगे इसको, आप लोग कहेंगे 99, और फिर आपका आ जाता है 98। तो यहाँ पे आ जाएगा 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था, और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए कितनी बढ़िया बात है, सत्संग, पर्यटन और अनुभव से इन्होंने जो है कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास करने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। और कबीर की भाषा की सहजता ही उनके काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बात कबीर जी के बारे में आपको बताई जा रही है। अब ये तो खाली डिएशन आपका क्या था, और एक मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान इसमें देना चाहूँगी। जो कबीर जी थे डिएशन, वो लिख और ये सब नहीं पाते थे, तो जो भी वो बोलते थे वो सब किसके द्वारा लिखा जाता था? इनका एक शिष्य था धर्मदास, उनके ही द्वारा इनकी सारी रचनाओं को लिखा गया था। धर्मदास, ठीक है, धर्मदास ही इनकी सारी रचनाओं को लिखता था, ठीक है। कबीर जी लिख नहीं पाते थे, है ना। तो कबीर जी जो बोलते थे, कबीर जी की जो
बेसिकली वो जो अपना स्पष्ट करना चाहते थे कुछ कुछ चीज़ें, वो उनके शिष्य द्वारा, धर्मदास द्वारा लिखी जाती थी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये मेरा एक्स्ट्रा ज्ञान था, मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कुछ पाठ का जो हमारा होता है सार। पाठ सार में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे पाठ सार आपको दिया जाता है हर हिंदी के चैप्टर के बाद। तो ये पाठ सार बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, तो हमेशा इस पाठ सार पर ध्यान दें, ठीक है। इसको ना भूलें, ठीक है, कि भाई मैं चैप्टर ख़त्म कर लेता हूँ, इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़िएगा आप, ठीक है। तो मैं पढ़ के बताती हूँ हमको। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बहामदरों का विरोध आदि की भावनाओं का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में पद में बहामदरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान का महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। क्लियर डियर स्टूडेंट, इसमें आपको कोई डाउट, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये हम अभी आके जो शब्द पढ़ेंगे उसमें आप लोग समझोगे, ठीक है। साखियों में तो क्या है, प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बहामदरों का विरोध, ये सारी चीज़ हो गए। शब्द में पहला जो शब्द है इनका, माँ को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना मैं काबे कैलाश में, ना मैं कौन क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरंत उमिल हूँ पल भर की तलाश। इस तरह सारी साखियाँ आपको भी डियर स्टूडेंट, सारे शब्द आपको भी याद होने चाहिए, ठीक है, मुँह जबानी, ठीक है। अब यहाँ पे जो शब्द है, पहले शब्द में उन्होंने भामदरों का विरोध करते हुए कहा है कि अपने भीतर, हमारे भीतर ही ईश्वर है, कहीं पे ईश्वर मंदिर में, क्योंकि निर्गुण संत थे ना डियर स्टूडेंट। दो तरह के संत होते हैं, आइए मैं आपको इसके बारे में बता ही देती हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट, दो तरह के संत होते हैं, दो तरह के आपके संत होते हैं, आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। एक तो होता है निर्गुण, निगुण, और एक होते हैं सगुण, सगुण। तो अगर मैं निर्गुण संत की बात बताऊं, निर्गुण संत, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये निर्गुण थे, तो इनका ये निर्गुण संत जो होते हैं डियर स्टूडेंट, उनका ये होता है कि ये किसी ऐसे ईश्वर में बिलीव नहीं करते कि जिसने कपड़े पहने हैं, जिसका ऐसा माथा है, जिसके माथे में चमक है, वो ईश्वर का पूरा जो शरीर है वो बना के प्रार्थना नहीं करते। वो जो निर्गुण संत होते हैं डियर स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर एक शक्ति है जो कि सबके अंदर विराजमान है, सबके अंदर जो है। ये इनका होता है निर्गुण संतों का, ठीक है, निर्गुण संत। और जो सगुण संत होते हैं डियर स्टूडेंट, ये वो होते हैं जो बिलीव करते हैं कि ईश्वर का कुछ बिल्कुल अस्तित्व है, ईश्वर के अस्तित्व में ईश्वर ने इस तरह के कपड़े पहने हैं, उनका इस तरह का रंग रूप है, उनके इस चेहरे में इस तरह की चमक है। जैसे वो आगे जाके तुलसीदास की रचनाएं पढ़ेंगे, क्लास 10th में भी है आई गेस, तो उसमें राम के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अभी जैसे रसखान आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो रसखान जी सगुण थे क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी की जो है रचना की, कृष्ण जी के बारे में सोचा, कृष्ण जी का पूरा वो उन्होंने अस्तित्व दिखाया हमें, है ना। तो ये होता है सगुण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी साखियाँ एवं शब्द में। तो साखियाँ हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं, अब बड़ा मजा आएगा डियर स्टूडेंट, और ये साखी सारी आपको याद होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली साखी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आपकी जो साखी है वो आपसे यहाँ पे देखिए आप बुक में, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाए। देखिए कितनी बढ़िया है। अब इस साखी में कबीर जी कहते क्या हैं कि मनुष्य के मन रूपी पवित्र सरोवर में, मैं इसकी डीप मीनिंग भी अभी आऊँगी, पहले मैं आपको ऐसे बताती हूँ। ये कबीर जी क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट कि जिस तरह जो एक हाथी होता है वो मान सरोवर, अच्छे जल से भरा हुआ सरोवर में मोती चुगता है और वहाँ से कहीं जाना भी नहीं चाहता है, उसी तरह डियर स्टूडेंट जो मनुष्य है वो इस माया जाल संसार में जो है कहीं ना कहीं फंस चुका है और यहाँ से कहीं से जाना भी नहीं चाहता है। और इसका भी मैं अगर आपको अलग तरीके से समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य के जो मन रूपी पवित्र सरोवर है ना, उसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। जिसके मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा रहेगा, मनुष्य के मन रूपी पवित्र सरोवर में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है, और जिसमें जीवात्मा हंस प्रभु की भक्ति में लीन होकर मुक्ता रूपी मुक्ता फल चुकता है और वहाँ से कहीं अन्यत्र कहीं जाना भी
नहीं चाहता है। ठीक है, सिंपल सी इसका ये है कि अगर आपके दिमाग में, अगर आपके मनुष्य के मन में अगर स्वच्छ विचार रूपी जल भरा होता है तो उसका मन जो है बहुत साफ होता है और वो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। क्लियर। अब हम आगे आते हैं दूसरी साखी। देखिए, प्रेमी ढूंढट मैं फिरे, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी कऊ प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अब देखो, प्रेमी ढूंढट मैं फिरे, प्रेमी ढूंढट मैं फिरे में यहाँ पे क्या कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि यहाँ पे कबीर जी ने यहाँ पे डिएशन जो प्रेम है ना, प्रेमी का जो प्रयोग है वो ईश्वर के लिए किया है। ठीक है, तो कबीर जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर घमंड होता है या फिर जब हम बहुत ही ज़्यादा जो कटु चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ें होती हैं, उससे भरे रहते हैं, तो फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, हमें ईश्वर नहीं मिलता है। और जब हम सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं या फिर सच्ची भक्ति से ईश्वर को खोजते हैं तो फिर ईश्वर हमें मिलता है। और जो हमारी सारी बुराइयां होती हैं वो किस में बदल जाती हैं? हमारी सारी बुराइयां अमृत में बदल जाती हैं। क्लियर हो गया आपको ये भी? अब हम आगे आ जाते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुलीसा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मारी। अब देखो, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी कि यहाँ पे कबीर जी हमें बताते हैं कि कबीर जी ने यहाँ पे जिस तरह हाथी चलता रहता है और कुत्ता भौंकता रहता है उसका एग्जाम्पल देते हैं, आपको यहाँ पे समझा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ज्ञान का साधक हाथी के ऊपर आसन डाल के बैठा है। सहज डुलीसा मतलब होता है आसन। ज्ञान का साधक हाथी के ऊपर आसन डाल के बैठा है। और ये जो स्वान रूपी संसार है ना, स्वान रूपी संसार जो कुत्ते के समान संसार है, ये उसको हटाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ज्ञान का साधक हाथी के ऊपर आसन डाल के बैठा है और ये स्वान रूपी संसार, कुत्ते के हाथी वाला संसार, उस ज्ञान के साधक को उसकी जगह से हटाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। उस पर बहुत सवाल उठा रहा है, उसको कटु शब्द कह रहा है, हर चीज़ कर रहा है, परंतु ज्ञान के साधक को अपनी वहाँ पे अपनी जो जगह है वो नहीं छोड़नी चाहिए और उसको लगातार जिस मार्ग में वो चल रहा है, जिस मार्ग में वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसी में जो है चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट में आओ। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब देखो, काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया का क्या मतलब हुआ कि अगर काबा फिरी, यहाँ पे मैं लगता है बहुत नीचे आ गई, एक मिनट रुक जाओ। पका पकी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हुई जो हरी बजे, सो ही संत सुजान। अब देखो, पका पकी, देखो पक्ष विपक्ष के चक्कर में जो है ये संसार सब कुछ भूला जा रहा है। क्या भूला जा रहा है कि भाई हमारा परम सत्य यहाँ पे आने का क्या है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, हमें इतना भक्ति करनी है, इतना भक्ति करनी है, हम ईश्वर को प्राप्त करें और हमें हमेशा अपने पूरे रास्ते पर ज्ञान ही प्राप्त करना है। इससे तो मुंह मोड़ दे रहे हैं मनुष्य, वो पक्ष विपक्ष के चक्कर में सब कुछ भूला जा रहा है। लेकिन जो निरपक्ष होकर, निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चा संत कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट आ जाओ। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान कहे खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दूहू के निकट ही न जाई। अब देखो, हिंदू मुआ राम कही, मतलब हिंदू हमेशा राम राम ही करते रहता है और मुसलमान हमेशा खुदा खुदा ही करते रहते हैं। लेकिन जो दोनों के ही निकट नहीं जाता वही सच्चा संत, वो जो दोनों के ही निकट नहीं जाता वही जो है जीवित रह पाता है। ये कबीर जी कहते हैं कि भाई ना तो इतना ज़्यादा राम जी के पास जाओ, और अगर जो मुसलमान, जो मुस्लिम है, जो कहीं ना कहीं मुसलमान धर्म को मानते हैं या वो है, तो वो जो है मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो वो क्या करना है, वो इतना ज़्यादा खुदा के पास भी मत जाओ, आपको अपने और खुदा के बीच एक डिस्टेंस बना के रखें। ये कबीर जी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा निकल नहीं जाना है और वही मनुष्य जो है जी पाता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब देखो यहाँ पे ये जो आपकी पंक्ति है, मोट चून मैं राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है आपकी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के समय की बात अगर मैं करूँ, आज आप देखते होंगे धर्म के नाम पे कितने दंगे वगैरह होते हैं, लेकिन इस पंक्ति ने कितनी अच्छी बात कही है। देखिए, काबा अगर हम मान ले, यानी कि काबा, काबा क्या है, मुसलमानों का एक तीर्थ स्थल है। अगर काबा ही हमारे लिए काशी हो जाए, काशी क्या है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, बताने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। काशी भया, अगर काबा ही हमारे लिए काशी हो जाए और जो राम है वही हमारे लिए रहीम हो जाए, तो फिर कितनी बढ़िया बात होगी। जब हम सारे धर्म को जो है अच्छी तरह रिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर जो मोट चून यानी कि जो मोटा आटा भी होगा ना, वो भी हमारे जो खाने योग्य हो जाएगा, वो भी हम लोग जो है खा पाए। ठीक है। बेसिकली कबीर जी इसमें क्या कहते हैं कि अगर काबा हमारे लिए काशी हो जाए और राम ही हमारे रहीम हो जाए, तो मोट चून भी हमारे खाने योग्य हो जाएगा। मतलब वो कहते हैं कि दोनों ही अर्थों में आप ईश्वर की ही तो प्राप्ति कर रहे हैं भाई। आप मैदे की बात करो या फिर आटे की बात करो, दोनों ही खाने के ही कार्य में आते हैं ना। उसी तरह राम हो या रहीम, दोनों से आप ईश्वर की ही तो प्राप्ति कर रहे हैं, तो फिर लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, शुभ्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। देखिए अब कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया यानी कि जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, मतलब बड़े कुल में जन्म लिया है, ठीक है, लेकिन उसके कर्म ऊंचे नहीं है, कर्म उसके बिल्कुल ही बेकार हैं। तो फिर सुब्रन यानी कि वो जो मनुष्य है वो सोने के कलश में शराब के समान होता है, जिसकी निंदा साधु और हर कोई करता है। ठीक है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही इंसान ऊंचा या बड़ा नहीं हो जाता, इंसान के कर्म उसको बड़ा या छोटा बनाते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि आप बड़े कर्म करिए, आपके कुल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी गंदे कार्य करता है, जिसके कर्म ऊंचे नहीं होते हैं, वो सुब्रन यानी कि सोने के कलश में शराब के समान होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आते हैं शब्द में। ठीक है। माँ को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में, ना मैं कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग्य वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलूं पल भर की तलाश में। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो माँ को यानी कि मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है, मतलब यहाँ पे देखो ईश्वर, कबीर ने ईश्वर और मनुष्य के वार्तालाप बताया है। ईश्वर कहते हैं कि तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मनुष्य से कहते हैं तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ ना ही मैं कैलाश में हूँ, ना मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ और ना ही योग वैराग में हूँ। अगर खोजोगे तो तुरंत मिल जाऊंगा, बस पल भर की तलाश में। तो कबीर जी कहते हैं कि भाई सुनो भाई संतो, सब श्वासों की यानी कि सबकी सांसों में ही ईश्वर हैं, सबकी सांसों में ही ईश्वर हैं। जब तक हमारी सांस चल रही है अर्थात हमारे अंदर ईश्वर है। अब देखो नेक्स्ट वन में हो, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, हित चित की है ठूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपड़ी, कु बुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बादी, निर्चु चूवे ना प्राणी, कूर कपट काया का निकसिया, हरि की गति जब जानी, आदि पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन बीना, कहे कबीर बान के प्रकटे, उदित बयातम कीना। अब देखो यहाँ पे जो है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी देखो यहाँ पे कबीर जी बताते हैं कि भाई सुनो संतो भाई, ज्ञान की आंधी आई है, जो भ्रम रूपी जो छप्पर है वो उड़ गया है और माया भी उसे नहीं रोक पाई है। हित चित नामक जो बड़े जो है खंबे हैं वो गिर गए हैं और मोह रूपी बड़ा छप्पर भी उसको टेक नहीं, मोह रूपी बड़ा छप्पर वाली लकड़ी भी उसको टेक नहीं दे पाई है। और तृष्णा यानी कि लालच रूपी छप्पर है वो उड़ गया है, वो घर से ऊपर से निकल गया है। कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वो भी फूट गया है। जोग जुगति करके फिर संतों ने उसको फिर से बांधा, संतों ने करा कि ताकि वो फिर से नियंत्रित हो, संतों ने फिर से बांधा और इस तरह बांधा कि उसमें से एक बूंद भी पानी जो है नीचे ना गिरे। तो जो कूर कपट काया का निकसिया था, यानी कि जो भी कूर कपट था जो घर के अंदर, जब ये जो ज्ञान की आंधी जब आई तो ये कूर कपट जितना भी था इस सबको ले गई और हरि की गति जब जानी। ठीक है, जब हमने हरि यानी कि हरि को ही जो है जो परम सत्य है वो मान लिया है ना, तो आंधी पीछे जोलर टूटा। उसके बाद आंधी के बाद जब देश में बारिश आती है तो क्या होता है कि हमारे पेड़ पौधे बहुत गीले हो जाते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा साफ लगता है। उसी तरह जब ज्ञान की आंधी के बाद जल आता है तो हमारे अंदर से जितनी भी बुराइयां होती हैं वो सब निकल जाती हैं और हरि के लिए जो प्रेम है वो जागता है। और इस प्रेम के बीच ही जब सूरज की किरणें भान के प्रकट है, सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ जाती है
तो फिर हमारा जो माथे में बिल्कुल चमक आ जाती है, जो अंदर अंधेरा भरा होता है ना, वो भी जो है निकल जाता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट हमारी जो ये साखी यहाँ हैं और सबक हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरा इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। धन्यवाद डियर स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है,